उत्तर से लेकर दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक देश के 14 से 15 राज्यों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बिगड़ने वाला है। भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात समेत देश के कई राज्यों में भारी से बहुत भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। इस दौरान 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं चलने की भी आशंका जताई गई है। शुरुआत करते हैं दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश से। दिल्ली एनसीआर में पूरे हफ्ते आसमान में घने और काले बादलों का डेरा रहेगा। बीच बीच में बूंदाबांदी और हल्की बारिश से मौसम सुहावना बना रहेगा। 24 जुलाई को दिल्ली का अधिकतम तापमान 33 और न्यूनतम तापमान 25 डिग्री रहने का अनुमान है। वहीं बात अगर उत्तर प्रदेश की करें तो मेरठ, कानपुर, झांसी, आगरा, मथुरा, गोरखपुर और सीतापुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी दी गई है। राजधानी लखनऊ में तापमान 32 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। इधर राजस्थान में मानसून पूरी तरह से मेहरबान है। जयपुर मौसम केंद्र के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक राज्य में मानसून एक्टिव रहेगा। अजमेर, कोटा, जोधपुर और उदयपुर संभाग में 24 और 25 जुलाई को मूसलाधार बारिश का अलर्ट है। वहीं बिहार के पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर और सिवान समेत 18 से ज्यादा जिलों में 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ भारी बारिश की संभावना जताई गई है। गुजरात के हालात सबसे ज्यादा चिंताजनक बने हुए हैं। नवसारी में जूझ और केलिया बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं, जिससे पूर्णा नदी के किनारे बसे दर्जनों गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सूरत में स्कूल और आंगनवाड़ी केंद्र बंद कर दिए गए हैं। अगले 24 घंटों में दक्षिण और मध्य गुजरात में अत्यंत भारी बारिश का संकट बना हुआ है। उधर पहाड़ी राज्य अरुणाचल प्रदेश में लगातार बारिश के बाद आई बाढ़ और लैंडस्लाइड से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग ने पूर्वी कामेंग, तवांग, अजाव और पापुम पारे समेत कई इलाकों में बिजली कड़कने और भारी बारिश की चेतावनी दी है। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, अनंतनाग और डोडा में गर्जना और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही पहाड़ी इलाकों में ठंडक बढ़ने और नदी नालों के करीब न जाने की सलाह दी गई है। देखिए, जो आईएमडी की तरफ से अलर्ट इशू किया गया है, जो कि 23 तक है, जिसमें दिखाया गया कि डिस्ट्रिक्ट उधमपुर के ऊपर काफ़ी हैवी रेनफॉल होगा। इसके लिए तैयारी करते हुए डिस्ट्रिक्ट की तरफ से जो हमारा डिस्ट्रिक्ट इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर है, उसको 24/7 एक्टिवेट किया गया है, उसका हेल्पलाइन नंबर, और साथ ही साथ जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट के ऑफिसर्स हैं, एडीसी साहब, एसीआर साहब, जितने एसडीएम हैं, जितने तहसीलदार, उनके नंबर्स एक्टिवेट किए गए हैं कि लोग उस पर कभी भी कॉल कर सकें। इसके अलावा हर 3 घंटे में अपडेट ली जा रही है सारे हमारे तहसीलदारों से, नीचे नंबरदार चौकीदारों से। तो अगर मैं बताऊं, अभी तक कोई हमारी मेजर रोड ब्लॉकेज नहीं हुई है। कुछ हमारी ये जो हमारी रियासी डिवीज़न पीएमजेएसवाई आती है, मुंगरी और पंचेरी के इलाके हैं, वहाँ के कुछ विलेजेस के रोड ब्लॉक्ड है। इसके अलावा जो हमारी मेजर रोड्स हैं, अगर मैं बात करूँ डूडू, बसंतगढ़ की, चनैनी की, रामनगर की, सारी खुली हुई हैं। इसके अलावा कुछ कुछ जगहों पे जो हमारी पावर यूटिलिटीज़ डैमेज थी, उनको भी रिपेयर किया जा रहा है, और वाटर की भी डिस्ट्रप्शन थी, उसको भी रिपेयर किया जा रहा है। अभी तक कोई मेजर डैमेज रिपोर्ट किया नहीं गया है। तो हमारी यही आशा है कि आगे जाते हुए भी हम रखें। इसके साथ साथ जितने भी हमारी एसेंशियल सर्विसेज हैं, पीडब्ल्यूडी, पीएमजेएसवाई, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई, इन सब को एक्टिवेट किया गया है। साथ ही साथ हर पंचायत में, हर तहसील में जो रेस्क्यू सेंटर्स, उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है। अगर तमिलनाडु की बात करें तो तटीय इलाकों में बने लो प्रेशर की वजह से पश्चिमी घाट से सटे जिलों में 28 जुलाई तक मध्यम बारिश और तेज हवाओं का दौर जारी रहेगा। उधर हिमाचल प्रदेश के शिमला, कांगड़ा, मनाली और सोलन में तेज गरज चमक, भूस्खलन और आकाशीय बिजली के खतरे के साथ मूसलाधार बारिश का अलर्ट भी जारी किया गया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट के साथ रास्तों के बाधित होने की आशंका जताई गई है। देखिए, बीते 24 घंटों में लगभग प्रदेश के कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश के साथ डिस्ट्रिक्ट बिलासपुर में 1-2 स्टेशन में भारी बारिश के आसपास रिपोर्ट की गई है। इसमें सबसे हाईएस्ट बिलासपुर में 56 mm रिपोर्ट की गई थी। उसके बाद बात करें डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में, मनाली में तकरीबन 35 mm थी, रोडू में 20 mm, पोंटा साहिब में भी 30 mm के आसपास थी, नाहन में भी 30 mm के। तो ओवरऑल हल्के से मध्यम बारिश का दौर पूरे प्रदेश में विटनेस किया गया था। और आज भी अर्ली मॉर्निंग जो हमारे डिस्ट्रिक्ट शिमला है, सोलन, सिरमौर, ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा है, यहाँ पे अभी भी कई क्षेत्रों में हल्के से मध्यम बारिश का दौर जारी है। और अभी देखिए, ओवरऑल अगर मौसम की बात करें तो 23 जुलाई से लेकर 29 जुलाई तक पूरे प्रदेश में इसी तरह
बारिश का दौर कई क्षेत्रों में रुक रुक के जारी रहेगा और इसी दौरान देखिए 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई तक हैवी रेनफॉल का येलो कैटेगरी में अलर्ट कुछ एक डिस्ट्रिक्ट्स में जारी किया है। उसमें अगर विशेषता बात करें जो स्पेशली मध्यवर्ती डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें कांगड़ा है, मंडी, सोलन, सिरमौर है और ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, उनमें 23 जुलाई से लेकर 26 जुलाई के बीच में हैवी रेनफॉल का येलो अलर्ट है। जो फिर जो वेदर एक्टिविटी है ये देखिए 27 जुलाई से जो मानसून ट्रफ है वो फुटहिल्स की तरफ शिफ्ट करेगा। इसके चलते 27, 28, 29 जुलाई को संभावना है कि प्रदेश में जो वेदर की इंटेंसिटी है उसमें बढ़ोतरी होगी। इसको देखते हुए हमारे कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में 27 जुलाई को ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट जारी किया है, जिसमें अगर बात करें पहले ऑरेंज कैटेगरी जिसमें कांगड़ा, मंडी, शिमला, सिरमौर, इनके लिए 27 जुलाई में ऑरेंज कैटेगरी का अलर्ट हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल का जारी किया गया आज। और जो क्षेत्र हैं बिलासपुर है, सोलन, चंबा, यहाँ पे हैवी रेनफॉल हो सकती है 27 जुलाई को। तो ओवरऑल बारिश का दौर अभी पूरे प्रदेश में जारी रहेगा। सर इससे पहले जो आपने जो अलर्ट दिया था उसका कितना इफेक्ट हुआ है प्रदेश में? देखिए जो अभी जो हमें स्पेल देखा गया जिसमें हमने ऑरेंज कैटेगरी से लेके जो एक्सट्रीमली हैवी का अलर्ट किया था उसमें विशेषता डिस्ट्रिक्ट चंबा है और कांगड़ा है और सिरमौर है। यहाँ पे मतलब कंटिन्यूसली हैवी टू वेरी हैवी रेनफॉल विटनेस की गई थी। सर अगर इसकी बात की जाए फ्लैश फ्लड वगैरह इसी की कोई वार्निंग? देखिए अभी वर्तमान में परिस्थितियाँ ऐसी नहीं है कि कहीं फ्लैश फ्लड की परिस्थिति बनी हो, क्योंकि देखो बारिश की जो इंटेंसिटी है वो बीते 24 घंटों में कमी ज़रूर आई है और इसके चलते अभी वर्तमान में कोई फ्लैश फ्लड की परिस्थिति नहीं है। अभी तक कितनी बारिश रिकॉर्ड की गई है? देखिए अगर पहले बात करें जुलाई की एज ऑन 23 जुलाई को तो पूरे प्रदेश में सामान्य बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसमें हमारे 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जिसमें हमीरपुर, लाहौल स्पीति, मंडी, जहाँ पे जुलाई में अभी तक सामान्य से कम बारिश है। बाकी पूरे प्रदेश में लगभग सामान्य से 4% के आसपास बारिश रिकॉर्ड की गई है। और सीज़न की बात करें 1 जून से लेकर एज ऑन डेट तो -10% मतलब सामान्य से कम बारिश है, जो कि लगभग सामान्य की श्रेणी में काउंट किया जाता है। और इसमें 4 डिस्ट्रिक्ट हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल स्पीति, मंडी, जहां सामान्य से कम बारिश है और बाकी जो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं वहाँ पे सामान्य के आसपास आंकड़ा पहुंच चुका है। सर विजिबिलिटी की भी अगर बात की जाए तो किस तरह से है? हाँ, अभी चूँकि जो ये वेदर फिनोमिना है जो मानसून है अभी सक्रिय है और 27 जुलाई के उपरांत थोड़ा और इंटेंस होगा, तो इसके चलते जो हमारे क्षेत्र हैं शिमला, सोलन, सिरमौर, यहाँ पे लो क्लाउड्स होने के कारण जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम रहेगी बीच बीच में, स्पेशली हाईवे के आसपास काफ़ी कम रह सकती है। तो विजिबिलिटी डेफिनेटली कम रहेगी आने वाले डेज में भी। तापमान की बात की? हाँ देखिए तापमान बीते 24 घंटे में बात करें तो 1 से 2 डिग्री फॉल भी किए हैं कई पॉकेट्स में। अगर कुछ एक क्षेत्रों की बात करें जैसे शिमला है, मनाली, यहाँ पे 20 से लेकर 21 डिग्री तापमान रिकॉर्ड किया गया था। जो हमारे क्षेत्र हैं हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी, धर्मशाला, सोलन, यहाँ पे 25 से लेकर 27 डिग्री के आसपास तापमान रिकॉर्ड किया गया। सबसे हाईएस्ट पॉइंटा साहिब में था 31 डिग्री सेल्सियस। तो ओवरऑल जो अभी तापमान है, क्योंकि वेदर एक्टिविटी कंटिन्यू रहेगी, क्लाउडिंग पूरे प्रदेश में लगभग छाई रहेगी बीच बीच में, तो इसके चलते तापमान में कोई खास बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। संभावना है कि वो सामान्य से कम रहेंगे और 27 जुलाई के उपरांत पॉसिबिलिटी है कि वो और ड्रॉप कर सकते हैं। खराब मौसम और तेज हवाओं को देखते हुए मौसम विभाग ने आम लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। मौसम की हर छोटी बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।